Hello and welcome. So today we will going to learn the difference between B and D. B sound B and D sound D. So आज हम करने वाले हैं दोनों के बीच के डिफरेंस. बहुत टाइम ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि B और D स्मॉल लेटर वाली, जिसको हम लोग लोअर केस बोलते हैं, उसके बीच में डिफरेंस को लेकर वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं. तो उसको क्लियर करने के लिए आप लोग कुछ छोटी छोटी चीजें करेंगे जिससे वो कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट, एज यू कैन सी हियर, आप यहाँ देख सकते हैं एक बॉय है, ठीक है, और एक बेबी है. तो बॉय का क्या है, ये बेली है, हमेशा याद रखना है. बी फॉर बॉय का बेली होता है और बेली हमेशा सामने की ओर होता है. इसीलिए इस स्टैंडिंग लाइन में इसका बेली जो है वो सामने में है. सो बी का हमेशा जो ये कर्व लाइन होता है वो क्या होता है, सामने की ओर. तो हम लोग बी कैसे लिखते हैं, स्टैंडिंग लाइन और एक बड़ा सा बेली, है ना. तो ये हो गया उनका. और डी का क्या है, डी ये क्या है, बेबी, और बेबी क्या पहनते हैं, डायपर्स. तो डी फॉर डायपर, तो डायपर पीछे की ओर होती है ना. तो इस तरह से करके ये एक आप करेंगे. और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी आपको पता चलेगा, ये आप बीच में देख सकते हैं इसके फॉर्मेशन कैसा है, इसका फॉर्मेशन कैसा है और इसका फॉर्मेशन कैसा है. तो जब हम लोग राइटिंग कराते हैं बच्चों को, तब सबसे पहले हम लोग क्या कराते हैं, स्टैंडिंग लाइन, हाफ राउंड यानी सेमी सर्कल, ठीक है. और ये वाला जो है, जब डी लिखते हैं स्मॉल वाली, तो उसमें फुल सर्कल देते हैं. कैसे देते हैं हम लोग वो देखेंगे एक कॉपी में. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बी. तो बी हम लोग जब लिखते हैं, स्टैंडिंग लाइन एंड हाफ राउंड, ठीक है, यानी सेमी सर्कल जिसको बोलते हैं. एंड जब हम लोग डी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं. ये हमें इसे गोल देते हैं और ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे करते हैं, तो वो डी हो जाता है. तो ये क्या हो जाता है, ये ऐसा वाला राउंड होता है शेप, गोल, इसका शेप गोल होता है यानी राउंड होता है, सर्कल होता है. और इसका आधा गोल यानी सेमी सर्कल होता है, हाफ राउंड होता है. तो इसके बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है. तो जब हम बी लिखते हैं, अगर हम लाइन टू लाइन लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिखते हैं. जब डी लिखना होता है तो हम लोग ऐसे करके गोल देके इसको ऐसे लिखते हैं, है ना. देखिए इसमें हमने ऐसा साउंड, ऐसे वाला बनाया हाफ राउंड, और इसमें ऐसे वाला. तो इस दोनों के बीच में आपको ये एक छोटी सी डिफरेंस दिखेगी. तो सेम वे में आप अगर यहाँ देखेंगे तो वही चीजें दिखेगी आपको. देखते हैं, देखिए हमने स्टैंडिंग लाइन दिया, इसका स्टैंडिंग लाइन एंड हाफ राउंड यानी सेमी सर्कल. इसका शेप क्या है, सेमी सर्कल. एंड जब डी लिखते हैं तो स्टैंडिंग लाइन एंड राउंड. और बी हमेशा बेली, बी फॉर बेली, तो वो हमेशा सामने होता है, इसीलिए बी का कर्व हम सामने देंगे. और डी फॉर डायपर यानी ये पीछे होता है, इसीलिए हम इसका जो शेप है, इसका जो फॉर्मेशन है, वो पीछे की ओर से करेंगे. ओके, सो नाउ वी विल गोइंग टू डू सम मोर थिंग्स लाइक विद आवर हैंड्स. हम लोग अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे. सबसे पहले हम लोग हाथों को ऐसे रखेंगे. अब हम लोग इन्हें हटाते हैं, ठीक है. हमारा सबसे पहले है बी. जब हम इसे रखते हैं तो ये हमारा हो गया बी. ओके, बी, अंडरस्टैंड. और ये वाली जब हम रखते हैं तो ये हमारा आ गया डी. ये क्या आ गया, डी.
एंड ये वाला क्या हो गया हमारा? बी। डी एंड बी हो गया। तो हम लोग जब ऐसे फोल्ड करेंगे अपने हाथों को थम्स अप देने के लिए, तो लेफ्ट वाले में राउंड कहाँ आ रहा है, सेमी सर्कल कहाँ आ रहा है? सामने की ओर, है ना? अभी हम लोग देखेंगे स्टैंडिंग लाइन, हाफ अ राउंड, बी, ब, और ये वाले साइड में स्टैंडिंग लाइन एंड राउंड, ड, डी। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग करेंगे। उसके बाद आप लोगों को एक वीडियो के थ्रू जाएगा जिसमें पिक्चर के थ्रू बच्चों को आप दिखाएंगे, तो उनको ये वाली डिफरेंस जो है क्लियर हो जाएगी। ऑल द बेस्ट। सो baby has a belly in the left side. On the right side baby has a diaper. तो आपको इसी तरह से अपने बच्चे को खड़े करके बी और डी बेली एंड डायपर के थ्रू बताना है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है उनके हाथों को फोल्ड करके थम्स अप के पोजीशन में करेंगे, और फिर दोनों हाथों को उनके लेफ्ट और राइट दोनों को लेकर भी ये बताना है कि कैसे इससे बी और डी बन रहा है। तो इस तरह से आपको करना है। जैसे कि ये बेड है, इसमें बी और डी कैसे डिफरेंशिएट हो रहा है वो आप ड्रॉ करके उन्हें दिखाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।